नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बुध केतु युति के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक और युति के बारे में बात करेंगे और वह है मंगल केतु युति। ज्योतिष में ये दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ही ग्रहों की प्रकृति लगभग एक सी है। कहा भी जाता है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, कि केतु की प्रकृति मंगल की तरह है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि इन दोनों ही ग्रहों का संयुक्त प्रभाव क्या पड़ता है जब ये दोनों ही प्लैनेट किसी भाव में एक साथ बैठते हैं, तो किस तरह के प्रभाव देते हैं। ये जानने से पूर्व इन दोनों के अलग अलग गुण या प्रभाव क्या होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मंगल को जानते हैं। पहले आप सभी जानते हैं कि मंगल सेनापति हैं, क्रूर ग्रह हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, छोटे भाई और रक्त के कारक हैं। मंगल भूमि के कारक हैं। ये साहस, निडरता, पराक्रम, ऊर्जा, बल और महत्वाकांक्षा को भी दर्शाते हैं। मंगल क्रोध, उत्तेजना, प्रतियोगिता, शस्त्र, विवाद, युद्ध, दुर्घटना, जलन और घाव, चोट, अचल संपत्ति आदि के भी सिग्निफिकेटर हैं। मंगल इंजीनियरिंग, मांसपेशी, सर्जरी, पित्त आदि के भी कारक हैं। कर्क में नीच के तो मकर राशि में उच्च के होते हैं। मंगल को स्त्रियों के मांगल्य सुख का भी कारक माना गया है। मंगल पति कारक है। मंगल से ही कुंडली में मांगलिक दोष उत्पन्न होते हैं जो वैवाहिक सुख में दिक्कतें खड़ी करते हैं। पिछली युति में मैंने केतु के विषय में आप लोगों को बता दिया था। संक्षेप में दोबारा बताने की आवश्यकता खास नहीं है, फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ कि केतु ऊर्जा, अंतर्दृष्टि, अध्यात्म, विद्रोह, अलगाव और विक्षोभ के कारक होते हैं। अब आते हैं केतु और मंगल के संयुक्त प्रभाव की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मंगल सेनापति हैं और केतु को सिपाही माना गया है। सेनापति के साथ यदि सिपाही है तो सेनापति की शक्ति दुगनी हो जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंगल सेनापति है तो केतु तलवार है। सेनापति के हाथ में तलवार का होना एक बड़ी जबरदस्त ऊर्जा का प्रतीक है और यह ऊर्जा विध्वंसकारी भी हो सकती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है कि मंगल केतु की यह युति कुंडली के किस भाव और किस राशि में है, ये महत्वपूर्ण है। इस युति पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, जिस राशि में इन दोनों की युति है उसका स्वभाव क्या है, उस राशि का स्वामी किस भाव में, किस अवस्था में है। अगर ये सब बातें पता हो तो फिर विवेचन में और शुद्धता व सूक्ष्मता आ जाती है। फिर भी मोटे तौर पर यह युति क्या प्रभाव देती है, इसे जान लेते हैं। कुछ लोग इस युति को अंगारक योग और पिशाच योग का नाम भी देते हैं। मेरे अनुभव में ये युति असीमित ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसी प्रचंड ऊर्जा जिसे चैनलाइज कर लिया गया तो ठीक, वरना तो ये विध्वंस ही करती है। इस युति के कारण जातक बहुत साहसिक निर्णय ले लेता है। कभी कभी तो वो ऐसे निर्णय लेता है, ऐसे डिसीजंस लेता है कि जैसे कोई तानाशाह हो। ये युति जातक को क्रोधी, हठी, जिद्दी, महत्वाकांक्षी, दमनकारी और क्रांतिकारी बनाती है। इस युति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ा तो फिर एनर्जी का प्रभाव शुभ कार्यों में होगा। ऐसे जातकों को अपने छोटे भाइयों से संबंध खराब होने के चांस अधिक होते हैं। भाई के साथ साथ मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि से भी इनके संबंध लंबे समय तक नहीं टिक पाते, क्योंकि ये जातक आक्रोशित जल्दी होते हैं। जिद और अहंकार के कारण ऐसा होता है कि इनके संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। इन्हें ब्लड प्रेशर, फोड़े, फुंसी, एलर्जी आदि की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। ये जातक कभी कभी तो बहुत हिंसक हो जाते हैं। इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रह पाता या कभी कभी ये अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं।
फलस्वरूप आगे चलकर इन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, शारीरिक प्रॉब्लम्स का, और शरीर में कंपन की बीमारी, हाथ पैर का कांपना आदि की समस्या, पित्त की समस्या, कोढ़ आदि की भी समस्या हो सकती है इन्हें। ये युति शुभ भाव व अनुकूल राशि में है, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि भी अगर है तो फिर ये युति मेडिकल व डिफेंस की फील्ड में बहुत सफलता देती है, जातक को उच्च पदासीन करती है। केतु पूर्व जन्म से भी संबंधित होता है, इसलिए ऐसा भी संकेत मिलता है कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में किसी साहसिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, या फिर भाई के संबंध में इनके ऊपर कोई दोष लगा है। ये जातक अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर ले गए तो फिर बहुत राइज करते हैं। इन जातकों को अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, भाई से संबंध अच्छे रखने चाहिए, किसी वाद विवाद में, खास तौर पर भूमि विवाद में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। ये युति नकारात्मक प्रभाव दे रही हो तो फिर इसकी शांति करवाएं, अस्पतालों में दवा का दान करें, गाय को रोजाना गुड़ खिलाएं, शिव जी का अभिषेक करें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।